मैं सुजीत कुमार आपके अपने ही चैनल में सेट इंग्लिश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो कि धर्मयुद्ध है, इनके कठिन वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग यानी कि शब्द साथ ही उच्चारण और इसका अर्थ भी बताएंगे। तो पूर्ण रूप से बारी से समझा कर बताएंगे। साथ ही इस कहानी के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप इस इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सुबह और शाम को 9 बजे के बैच को ज़रूर ज्वाइन करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है, जो कि धर्म चैप्टर से लिया गया है। पद्मा नाम की लड़की की कहानी के बारे में विस्तार से बताएं। चलिए स्क्रीन की ओर चलते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सेट इंग्लिश क्लासेस, सेट इंग्लिश क्लासेस आपको बोर्ड पे दिख रहा है पेनोरामा पार्ट 1। ये प्रोज सेक्शन है, 9th क्लास 9th का प्रोज सेक्शन है। चैप्टर का नाम है आपका धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। इसका राइटर है अर्जुन देवचरण। चलिए, फर्स्ट आपका वर्ड है प्रोफेशन। इसका उच्चारण होगा प्रोफेशन। इसका मीनिंग है पेशा। सेकेंड है आपके बेसिकली आधार रूप से। पोएट कवि। प्ले नाटक। अपीयर प्रकट होना या मालूम होना। लाइक समान। एक्सटेंशन एक्सटेंशन विस्तार। इसके बाद है पोएट्री कविता। पोएट्री पोएट्री कविता। शोज दिखाता है। थ्रू थ्रू द्वारा या के जरिए। शॉर्ट शॉर्ट छोटा। क्रिस्प CRISP क्रिस्प खास्ता। पीथी PITHY पीथी सारपूर्ण या तेजस्वी। सॉन्ग SONG सॉन्ग गीत। कोरस CHORUS कोरस समूह गान। पब्लिश्ड PUBLISHED पब्लिश्ड प्रकाशित होना। RECEIVED रिसीव्ड प्राप्त होना या मिलना। रेदर RATHE या रेदर प्रत्युत। उसके बाद है आपका INDEFFERENTLY इनडिफरेंटली तटस्थता से। लिटरेरी LITERARY लिटरेरी साहित्यिक। सर्किल्स CIRCLE सर्किल्स क्षेत्रों। TILL टिलमिश तक। MENT अर्थ था। STRAY भटकता है। SOCIL सोशल इशूज सामाजिक मुद्दा। विडो रीमैरेज WIDO विडो रीमैरेज REMARRIAG विडो रीमैरेज विधवा पुनर्विवाह। डॉरी DOWRY डॉरी दहेज। फोक प्लेस FOL की फोक प्लेस लोक नाटक। हिस्टोरिकल HISTO हिस्टोरिकल RICAL हिस्टोरिकल ऐतिहासिक।
हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, मैथोलॉजिकल पौराणिक या मिथकीय। थीम्स मुख्य विचार, THEMS थीम्स मुख्य विचार। कॉन्टेम्पोररी समकालीन। अराइवल आगमन, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण। लिटरेचर, LITERATURE साहित्य। मॉडर्न आधुनिक। इंक्लूड शामिल करना। एजुकेटेड शिक्षित। एग्रीव AGGRIEVD एग्रीव प्रीत होना। एजिटेटेड आंदोलन या आंदोलित। AGITATE एजिटेटेड। स्मॉल छोटा। डिस्कस DISCUS डिस्कस वर्णन करना। फॉलोइंग निम्न या आगे का। चलिए आगे देखते हैं। FORMS फॉर्म्स बनाता है। आइडेंटिटी पहचान, पहचान। आस्क पूछना। हाउ कैसे। डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट भिन्न। अदर्स OTHERS अदर्स अन्य या दूसरा। आवर हमारा। उसके बाद है डार्लिंग DARLING डार्लिंग प्रिय या प्यारा। उसके आगे है केयर्स CARES केयर्स ध्यान देता है। MOR मोर मीन्स अधिक। MONEY मनी मुद्रा रुपया। देन THN देन से अपेक्षाकृत। टैक्स लेता है। हार्ट दिल। बेस्टो BESTOW बेस्टो अपर्ण करना। हुम WHOM हुम किसको या जिनको। सेव बचाना। ओनली केवल। फॉर योर सेक आपके लिए। शुड चाहिए। थिंक सोचना। दैट की। हैव रखना। से कहना। ऑफ यू के बारे में। इन द वे किसी रूप में। लिंक्ड जुड़ा हुआ। चेरिश CHERIS चेरिश पोसना या आशा करना। बॉन्ड प्रतिज्ञा पत्र बंधन। इंटर प्रवेश करना। टॉक बातचीत करना। अबाउट के विषय में। व्हाटएवर कुछ भी या जो कुछ भी। वांट्स चाहता है। नो जानना। डियर प्यारा। व्हेन जब या कब। मैरिड विवाहित। लैंड उधार देना। विदाउट WITHOUT विदाउट के बिना। हस्बैंड पति। स्वन इफ अगर। ऑन कोई। गेट मैरिड विवाह करना। ऑलवेज हमेशा। सच ऐसा। सेंसलेस SENSELESS सेंसलेस अर्थिंग। क्वेश्चंस प्रश्न। हुज किसको या जिसका। डेड मृत होना। लाइफ जीवन। हेल नरक। फॉर के लिए। इनजस्टिस अन्याय होना। नीड नॉट जरूरत नहीं है। टॉक बात करना। वुमेन औरत। हैव रखना। राइट अधिकार। इक्वल्स समान रहना। होम घर। कंसीडर्स समझा जाता है। प्लेस स्थान। उसके बाद है आपका बारगेनिंग जिसका हिंदी है मोल जोल करना। शुड नॉट नहीं चाहिए। लिव रहना। सच ऐसा। गेट पाना। सेम वही। रिप्लाई जवाब देता है। दिस ये सब। वेयर एवर जहाँ कहीं भी। गो जाना। ह्यूमन रेस मानव जाति। सोसाइटी समाज। लैंड उधार देना या सहयोग करना। दैट इज वाई यही कारण है। सो ऐसा है इसलिए। अनमेरिड UNMARRIED अनमेरिड अविवाहित। वेनरेटेड आदर करना या आदरणीय। वेनरेटेड। कॉल्ड कहा जाता है या पुकारा जाता है। सेंट साधु SANT सेंट। वाइड जबकि। इमोरल अनैतिकता। वांटन मनमौजी विवेकहीन। ब्रीफली संक्षिप्त रूप में। वांटेड चाहना। पेरेंट्स माता पिता। अनहैप्पी नाखुश। अकॉर्डिंग टू के अनुसार। यहाँ तक तो मैंने वर्ड
इसके उच्चारण और इसके अर्थ को देखें और इसकी कहानी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। क्या रहा है समरी? धर्मयुद्ध का समरी। धर्मयुद्ध इज ए स्टोरी पोएम written by Arjun Dev Charan, a teacher by profession who is basically a poet. In this story, the writer has focused in details on the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. There is a young girl named Padma who is educated through religious scripts and wants to know about the position of the woman in the society. She asks many kinds of questions from her parents and teachers about the identity of women in the society. Padma asks her mother why her father cared more for money than her. She asks her mother if the identity of a woman is only due to men and she has no separate identity. Her father suggested that her satisfied for her father replies and wants to know if a girl doesn't marry, if her husband is dead, her life is hell for her. If it is so, then that is not justice. इस कविता और कहानी में धर्मयुद्ध पेशे से शिक्षक हैं जो मूलतः कवि हैं। अर्जुन देव चरण द्वारा रचित एक कहानी कविता है। इस कहानी में लेखक ने समाज में औरतों के प्रति कठोर और रूढ़िवादी अवधारणाओं पर प्रकाश डाला है। इस कहानी में पद्मा नाम की लड़की है, एक युवा बालिका जो धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर शिक्षित हुई है और समाज में औरतों की स्थिति के बारे में जानना चाहती है। वो अपने माता पिता और शिक्षकों से औरतों की पहचान के संबंध में अनेक प्रकार के सवाल पूछती है। पद्मा अपनी माँ से पूछती है कि मेरे पिताजी मुझसे अधिक पैसे की क्यों चिंता करती है। अपनी माँ से पूछते हैं कि एक औरत की पहचान मर्दों के कारण ही है और उसकी अलग कोई पहचान नहीं है। उसके पिताजी सलाह देते हैं जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तुम इसे समझ जाओगी, परंतु वो अपने पिताजी से सहमत नहीं है और अपने पिताजी से जानना चाहते हैं कि यदि किसी लड़की की शादी नहीं होती है या उसका पति मर जाता है तो उसका जीवन उसके लिए नरक हो जाता है। यदि ऐसा है तो यह नया सिंगल नहीं है। पद्मा। कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल पर क्लास 9th और 10th की बुक का पूरा सिलेबस की पढ़ाई किया जा रहा है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।